मिनशैतानिर्रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र रश के मियाँ निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें अल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जो है कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमारे दुनिया में आने के मकसद को बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया, पहचान के लिए पैदा किया। इंसान का मकसद क्या है? अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मारिफत हासिल करना। पहचानना, जानना, यही क्या है? इंसान का मकसद है। कुछ दूसरा मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है। वो क्या है? अल्लाह की पहचान। यानी कि जब बंदा जानेगा, यानी कि अल्लाह की पहचान हासिल करेगा, तो रिजल्ट ये होगा कि वो इबादत अल्लाह ताला की करेगा। बगैर जाने पहचाने बंदा जो है अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेगा। अब पहचानने के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है। जो नहीं पहचानता है उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर जो है नापाकी होती है। यानी कि उसका जाहिर भी जो होता है नापाक होता है, उसका बातिन भी जो है नापाक होता है, और उसको जो है एहसास भी नहीं होता है। जब वो जान लेगा, यानी कि जब वो जानने लगेगा, यानी कि पैदा होने के मकसद को वो जानने लगेगा, यानी कि जानने लगेगा, यानी अल्लाह ताला को पहचानने से पहले वो अपनी पहचान हासिल करना उसे जरूरी है। वो क्यों आया है, यानी कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, यानी कि हमारी हकीकत, यानी कि इंसान की हकीकत को जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानेगा, यानी कि अल्लाह को नहीं जान सकेगा। बंदा क्या कर रहा है? अपने आप को जो है रब के मुकाम पर रख रहा है, यानी कि अपने आप को हाजत रवा समझ रहा है, अपने आप को पाक साफ समझ रहा है। इंसान को अपनी पहचान के लिए, यानी कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान के लिए पैदा किया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गलती, यानी कि हमें जो है हमारी हम जो कर रहे हैं, हम जो है अपनी गलत पहचान हमने हासिल कर ली है। हम क्या समझ रहे हैं? हम अपने आप को जो है मालिक समझ रहे हैं, अपने आप को जो है राजिक समझ रहे हैं। ये क्या हो गया है? हमारा अकीदा जो है गलत हो गया है। ये अकीदा गलत होने से क्या हो रहा है? हमारा नफ्स भी क्या हो रहा है? नापाक हो गया है। जब नफ्स नापाक हो जाता है तो दीन की दौलत जब उसको दी जाती है, तो नफ्स की नापाकी क्या होती है? नफ्स की नापाकी जो है दूर हो जाती है। यानी कि नापाकी क्यों दूर हो रही है? क्योंकि बंदा जो है, जो आने का मकसद है, वो मकसद को हासिल कर रहा है। अब ये मकसद कैसा हासिल होता है? मकसद जो हासिल होता है इल्म दीन से होता है, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करता है, तो उसका नफ्स पाक हो जाता है और वो जो है आने के मकसद को भी पूरा करता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करता है, यानी कि उसका इल्म हासिल नहीं करता है, तो वो क्या होता है? उसका नफ्स भी जो होता है, उसका दिल तो नापाक होता है, उसका जाहिर भी नापाक होता है, उसका बातिन भी नापाक होता है, उसका नफ्स भी नापाक हो जाता है। वो अपने आप को क्या समझता है? वो अपने आप को मालिक समझता है। जब बंदा कलीमे की तस्दीक करता है तो बंदा अल्लाह ताला को मालिक समझता है और खुद को जो है मोहताज समझता है। मगर यहाँ पे देखिए, बंदा जब कलीमे की तस्दीक नहीं रहने से क्या समझ रहा है? वो अपने आप को मालिक समझता है, अपने आप को बेहतर समझता है, सामने वाले को कमतर समझता है। यानी कि इससे क्या होता है? उसके दिल में जो है गंदी गंदी जो है बीमारियां आती है, वो गुनाह करने लगता है, वो झूठ बोलने लगता है, वो जो है निफाक, कुफ्र, शिर्क, ये सब गुनाह में मुलविस हो जाता है। और वो ऐब, यानी कि सामने वाले के अंदर जो है ऐब तलाश करने लगता है। यानी कि अपने आप को अच्छा समझता है, सामने वाले को कमतर समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत हिस्सा ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पर्दापोशी फरमाते थे, यानी कि चशम पोशी फरमाते थे। आप जो है आप जो है ऐप को छुपाते थे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खूबसूरत हिस्सा है। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। यानी कि इस हदीस मुबारक से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मुसलमान किसी बंदे, यानी कि कोई दूसरे मुसलमान भाई की पर्दापोशी करेगा, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमा रहे हैं। यानी कि देखिए, पर्दापोशी पहले तो किसे कहते हैं? पर्दापोशी उससे कहते हैं जैसे कि ऐप को छुपाना, किसी के ऐप को छुपाना, किसी को जलील नहीं करना, किसी को शर्मिंदा नहीं करना, लोगों के सामने जो है इसके कोताहियां बयान नहीं करना।
और जब कोताहियां पता भी चली तो नजरअंदाज कर देना, गलतियों को नजरअंदाज कर देना, ऐबों ऐबों को जो है, जो भी जितने भी उसके लग्जिशें हो जाती है उसे नजरअंदाज कर देना। अगर गलती किसी की दिखी तो क्या करना, मोहब्बत और नरमी से जो है उसे जो है बताना और उसकी इस्लाह करना, यानी कि उसकी चशमपोशी करना। यानी कि यहाँ पे इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बंदा, यानी कि जो मुसलमान, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमा रहे। यानी कि उसके मर्तबे यानी कि उसके सीक्रेट को जब बंदा अपने दिल में दफन कर लेता है, यानी कि अपने दिल में, यानी दिल में जो है उसे खबर बना लेता है किसी की सीक्रेट को, अल्लाह ताला उसके मुकाम को बढ़ा दे रहे। ये बंदा, यानी कि ये जो ऐप जो बंदा सामने वाले के अंदर तराशता है, ये बंदा जो ऐप को जो छुपाता है, यानी कि जो बंदा पर्दे डालता है, ये कौन होता है? जो ईमान वाला होता है वो ही डालता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला ही मालिक है, मैं मोहताज हूँ। बंदा क्या करता है, अपने अंदर जो है कमियां दिखता है, सामने वालों के अंदर जो है खूबियां दिखता है। यहाँ पे देखिए, और उसके मुकाम भी अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे, और अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है। अल्लाह ताला ही वतजिल्लु मत्तशा वतइज्जु मत्तशा, यानी कि अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला ही हमें जिल्लत देने वाला है। अब देखिए, अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत देना जिल्लत देना। आज देखिए हमारा फी जमाना हमारा हाल ये हो गया कि हम लोगों के ऐप को उछालते, उनके राजों को उछालते, गलतियों को बताते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कलीमे की तस्दीक ही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ही नहीं है। जब ये तस्दीक होगी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, जो मुबारक हदीस है, इस मुबारक हदीस पे हम अमल करेंगे, हुक्म को मानेंगे। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उम्मत को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मुसलमान, यानी कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे, यानी कि उसके ऐबों को छुपा देंगे। और आगे हदीस कंटिन्यू चल रही है कि जो किसी के पर्दा, यानी कि जो किसी के ऐब के पर्दे खोलेगा, वो अपने घर के अंदर कितने भी अंदर बैठा होगा उसे जलील कर दिया जाएगा। यानी कि जो बंदा ऐब जाहिर करता है किसी की, अल्लाह ताला उस अल्लाह ताला उसको जलील रुस्वा कर देंगे। तो ये कौन है, ये कौन करेगा? जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं होगी, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा सामने वालों के अंदर जो है ऐब तलाश करेगा और अपने अंदर जो है खूबियां देखेगा। मगर जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होती है, वो बंदा क्या करता है? सामने वालों के अंदर जो है खूबियां देखता है, खूबियां देखता है, अपने अंदर जो ऐब देखता है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, एक मर्तबा जो है आप गश्त पे जा रहे थे, आप जो है मतलब कि आपके जॉब, आप गश्त पे जा रहे थे, तो आप देखते कि घर से जो है गाने बजाने की जो है आवाजें आ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? आप तो आप बहुत जलाली इंसान थे, यानी कि जलाल भी आपको कब आता था? जब कोई बंदा गुनाह करता था, यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता था, तो आपको जो है बहुत जलाल आता था। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, वो घर के तरफ आप गए, फिर आपने झुक कर देखा कि देखा तो वहां पे जो है शराब का मटका भी नजर आया आपको। फिर आप वो गुनाह को रोकने के लिए, आपकी नीयत अच्छी थी, आपका नीयत ये थी कि मैं गुनाह को रोकूं, तो आपने क्या किया? आपने दीवार चढ़ा और जो है दीवार से जो है ये चढ़कर जो है घर में दाखिल हो गए। फिर आप फरमाने लगे, यानी कि वो शख्स से आप फरमाने लगे कि तुम जो है गुनाह कर रहे हो, तुम दो गुनाह कर रहे हो। एक तो तुम गाना बजाना चल रहा है और शराब भी है यहाँ पर। फिर वो शख्स, जो शख्स वहां पर बैठा हुआ था, वो शख्स कहने लगा, मैंने तो दो गुनाह किया, आपने तो तीन गुनाह किया। यानी कि यहाँ पे वो शख्स आपको बताता है। फिर आप देखिए, आपका इरादा ये था कि आप गुनाह को रोके, पर जब वो शख्स इसने उसने जो है ये बात बताई, तो आपने कहा कि बताए मैंने क्या किया। फिर वो शख्स ने कहा कि आपने पहले तो जासूसी की, और ये जो कि नहीं करना चाहिए, और एक दूसरी चीज ये कि आप दीवार चढ़कर आए, यानी कि घरों में जो है दरवाजे से आया जाता है। तीसरा ये है कि आपने बिना परमिशन के, यानी कि बिना इजाजत के आपने घर में दाखिल की, और आपने ये भी कंफर्म नहीं किया कि मैं शराबी हूं या नहीं हूं, मैं यहाँ पे किस लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो फिर जब आपने ये सुना, यहाँ देखिए, अब देखिए आप जो बड़े होते हैं, जब कोई चीज बताते हैं, कोई ऐप बताते हैं, तो वो जो है उसे जो है पॉजिटिव लेते हैं। और आप देखिए, आपने जब ये सुना, आपने क्या किया? आपने फौरन सजदे में गिर गए और ऐसा रोने लगे, आप दारो फतेह ऐसा रोने लगे, और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अल्लाह ताला से तौबा करने लगे, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। जब वो औरत, जहां वो जो गाने बजाने की जो औरत वहां पर मौजूद थी, उसने भी ये जब आलम देखा कि आप रो रहे हैं, दारो फतेह रो रहे हैं, आपके आंसू ऐसे बह रहे हैं,
तो वो औरत ने भी क्या किया, वो औरत ने ये कहा कि मैंने जिंदगी में जो है मुझे जो है कोई चीज ने नहीं पिघलाया, पर आपका रोना ने मुझे पिघला दिया। मैं जो है मेरी ये जो मैं जो कर रही हूँ मैं इसे छोड़ती हूँ, मैं जो है इस्लाम को कबूल करती हूँ और जो है तौबा करती हूँ। यानी कि देखिए, हम जो है किसी के अंदर हम ऐब भी देखे तो हमें उनकी इस्लाह करना चाहिए। हमें जो है उनको प्यार और मोहब्बत से जो है हमें उनकी इस्लाह करना चाहिए। अगर कोई हमें इस्लाह भी कर रहा है तो हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। और देखिए, और एक एक ये है कि जब हम इस्लाह नहीं कर सकते तो हम दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। अब देखिए, आज हमारा फी जमाना ये हो गया कि हम जो है अपने आप को बेहतर समझते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं। यानी कि अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को बेहतर समझना, यानी कि हम अपने आप को रब के मुकाम पे रख रहे हैं। ये रब के मुकाम में हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ही नहीं की। ये तस्दीक करना है। जब ये तस्दीक करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला ही मालिक है, हम मोहताज है, जब हम ये तस्दीक करेंगे तो हम ये गुनाहों से, यानी कि ये ऐब तलाश करने से हम रुक सकेंगे। और जो बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में जो बताया गया, उसमें हमें जो है वैसा मुकाम अता किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक जो है माँ क्या करती है, अपने बच्चों पे जो है, अपने बच्चे का अगर कुछ गलती करे तो क्या करती है, उसमें पर्दा डाल देती है। उसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमें हुक्म दे रहे हैं कि हमें पर्दापोशी करना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पर्दापोशी करने का हुक्म दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माँ से भी ज्यादा उम्मत से मोहब्बत करने वाले हैं। देखिए, हम एक बच्चे की गलती को हम पर्दे डाल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अपनी उम्मत के फिक्रमंद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे कि हमें चाहिए कि हमें लोगों में ऐब तलाश नहीं करना। ये ऐब तलाश करना हम कब छोड़ेंगे? जब हम इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सच्चे गुलाम रसूल है, अगर हम सच्चे सच्चे गुलाम रसूल है, तो हमें चाहिए कि हमें जो है ऐब किसी के अंदर भी हम ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला का वाक्य देखते हैं। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला का आपके देखिए आपके बीवी के साथ जो है कुछ मामला हुआ था, यानी कि इख्तिलाफ हुआ था आप दोनों के बीच में। आपने जो है तलाक देने का इरादा किया था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह यानी कि आपके भाई आपसे फरमाते हैं, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला से फरमाते हैं कि ए भाईजान, क्या मसला हुआ, क्यों तलाक देने का आपने सोचा है? तो इस पर आप फरमाते देखिए, यहाँ पे देखिए इस वाकया से हमें देखना पता चलता है कि आप कितना पर्दापोशी फरमाते हैं अपनी जोजा की। कि आप देखिए, आप ये सोचते हैं कि आपको जो है तलाक देना है, तो फिर आप देखिए आप अपने भाई से कहते हैं, आप अपने भाई से ये कहते हैं कि एक तो ये कि ये मेरी बीवी है, और ये बीवी जो होती है, ये इवन कुरान में भी बताया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसा पर्दापोशी करते हैं कि आप फरमाते हैं अपने भाई से कि ये जो है मेरा, ये हम दोनों एक दूसरे के लिबास है, मैं ये चीज नहीं बता सकूंगा। यहाँ पे देखिए आप पर्दापोशी फरमा रहे, हालांकि आप अपने भाई से बता सकते थे, पर यहाँ पे देखिए पर्दापोशी कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए, आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम खुले आम आजकल हम जो है ऐप किसी के अंदर देखते हैं तो हम उसे उछालना शुरू कर देते हैं। कौन सा भी रिश्ता रहो, आज हम हमारी अलामत ये हो गई। क्यों हो गई ये? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है, तो हमें ईमान लाना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना जरूरी है। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि आपने तलाक दे दिया। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया अपने भाई से, ए भाईजान अब तो बता दे, अब तो आपने तलाक दे दिया। फिर इस पर आप फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, अब तो वो मेरी गैर महरम हो गई, अब तो मुझे पूरी तरह से पर्दापोशी करना चाहिए। तो आप फरमाते हैं कि इससे वाकया से हमें क्या पता चलता है कि आप कितनी पर्दापोशी फरमाए, आपने कितना पर्दापोशी फरमाए। और एक एक वाकया है कि इमाम हसन रजी अल्लाह जो है आपको जो है जहर दे दिया गया था। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला जो है आप इमाम हसन रजी अल्लाह तआला जो है जहर दिया गया था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के जो है आप आखिरी लम्हात थे आपके। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के गोद मुबारक में जो है इमाम हसन रजी अल्लाह तआला का जो है चेहरा मुबारक था। फिर आप पूछते, ए मेरे भाई, आपको जहर किसने दिया? आगे कि आपका इंतकाल का आखिरी लम्हा थे, आप फरमाते हैं ये कि ए मेरे भाई, ये चीज आपको किसने किया है? तो फिर इस पर आप फरमाते ए मेरे भाई, इमाम हसन रजी अल्लाह इमाम हुसैन रजी अल्लाह को फरमाते ए मेरे भाई, अगर मैं कहूंगा तो आप क्या करोगे? आप फरमाते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह फरमाते अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उसे मैं उसका तो जान निकाल दूंगा। फिर आप फरमाते हैं, इमाम हसन रजी अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, आप कहने लगे, यानी कि इमाम हसन रजीला तो इमाम हुसैन रजीला से फरमाने लगे, अगर मैं जिस पर शक कर रहा हूँ, यानी कि जिस पर मुझे शक है, मैं किसी बेगुमान को सजा नहीं दे सकता। यानी कि अगर मैं जिस पर शक है, अगर मैं कहूंगा
अगर वो नहीं निकलेंगे तो वो क्या होगा, बेगुमा बे मतलब उसे जो है सजा सजा मिलेगी। अगर वो नहीं है तो जिस पर मुझे शक है वो मेरे रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, आप अगर चाहे तो अपने भाई को कह सकते थे, पर यहाँ पे देखिए आपने कैसी पर्दापोशी की है। आप कितने आपने आपने जो है वो इंसान की जो है पर्दापोशी की है। आज हमारा फी जमाना हाल ऐसा हो गया है कि हम जो है खूबियां जो है हम खूबियों को छुपा दिए, और हम क्या कर रहे हैं, कमियों को जाहिर करें। ये क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। हमारे अंदर ईमान की कमजोरी रहने से आज हम लोगों के अंदर क्या टटोलते, हम लोगों के अंदर क्या टटोलते, हम जो है कमियां टटोलते, और हमारे अंदर हम बेस्ट देखते। मगर ईमान वाला जो होता है, जो मोमिन शख्स होता है, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होती है, वो बंदा क्या करता है, वो बंदा अपने को कम समझता है, सामने वालों के अंदर खूबियां देखता है। और एक हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि जो अपने भाई के ऐबों को छुपाता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। यानी कि इस हदीस मुबारक से भी यही पता चलता है कि जो बंदा अपने भाई, यानी कि जो बंदा अब एक बंदे का जो ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की चादर डालेगा, और जब कयामत के दिन जब उसकी पूछताछ होगी, चादर में ही उसके सवालत होगी, क्या तूने ये गुनाह किया, क्या तूने ये गुनाह किया, उसके ऐबों को जाहिर नहीं किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ठीक है, तूने दुनिया में ऐबों के पर पर्दा डाला, आज भी मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालता हूँ, तू जो है इसी रहमत के चादर से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी कि ऐब 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 दिखने को कैसा दिख रहा है, हम आज जो है गॉसिप करते हैं, हम लोगों के बारे में ये वो उछालते हैं, हालांकि वो कभी सच होता है, कभी सही भी होता है। अगर सही है तो हमें चाहिए कि हमें लोगों को एक अलग से जो है इस्लाह करना है। अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो हमें जो इसके लिए दुआ करना है। पर आज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर समझ रहे, हम अपने आप को कुछ और समझ रहे। ये क्यों है, क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं है। और देखिए, जो सहाबा की जमात थी, यानी कि जो अहले बैत थे, जो वो उनका उनका वो लोग कैसे थे, वो लोग सामने वालों को जो है खूब सब सामने वालों के अंदर खूबियां तलाश करते थे, अपने अंदर अपने अपने मतलब उन लोग की अजमत फजीलत बयान करते थे। एक मर्तबा जो है किसी ने पूछा हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारा बंदा, यानी कि सबसे प्यारे मर्दों में जो है कौन है, तो आपने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपसे ये भी पूछा गया, हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला से ये भी पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे औरतों में कौन है, तो आपने फरमाया हजरत सईदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला से यही सवाल पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद